जैन रामायण। जैन रामायण में सीता को छोड़ने के लिए सेनापति गया था, वन में जाकर के खड़ा हुआ, सेनापति ने उसको बता भी दिया अब आपको यहाँ उतरना है, रामचंद्र जी ने आपका त्याग कर दिया है। उसने बोला भी कि यद्यपि लक्ष्मण ने ऐसा कोई उपाय नहीं था जिनसे उनको नहीं समझाया, नहीं बताया हो, फिर भी वो हट करके बैठ गए थे और उनको बहुत चिंता हुई समाज की, लोग की, अपनी अपकीर्ति की, तो ऐसा ऐसा होकर के अब आपको उतरना है। सीता उतरती उतरती उसने रिक्वेस्ट भी करी थी, एक बार तो मुझे दिखा दो, दर्शन करा दो, प्रेम से बोला था उसने, वही प्रेम था उसका। इतना सुनने के बाद में भी उसका प्रेम नहीं गया, उसने कहा एक बार तो दिख जाए। बोले नहीं, अब वो जाना संभव नहीं है, हम बहुत दूर आ गए हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं। सोचो जीवन के अंत समय में या बीच के समय में अपने बोले अब तो हमको भगवान मिल जाए, अब तो तत्व मिल जाए, अब गुरु मिल जाए, तो जीवन तुमसे पलट करके कहे वो डगरिया, वो जिनालय, वो जिन मंदिर, वो तो बहुत दूर रह गए, अब वो पॉसिबल नहीं है, अब तो तुम जहाँ चल रहे हो ना, चलते जाओ उसी रास्ते, ऐसा ना हो जाए। तो उसको बोल करके उसने कहा माता हमको जाना होगा। तो वो सीता उतरने लगी और सीता ने उससे कहा, आंसुओं की धारा बहती जा रही थी, मानो उन्होंने लिखा आचार्य देव ने कि आंसुओं से अपना मुंह धोती हुई, मुख का प्रक्षालन करती हुई सीता ने बड़ी कष्ट से स्नेह रूपी रस से युक्त होकर के सेनापति से कहा, हमेशा कैसा पढ़ रहा हूँ इसमें से, उसने कहा हे सेनापति तुम मेरी ओर से जाकर के राम से कहना, हे प्रभु आपको मेरे त्याग से उत्पन्न हुआ विषाद नहीं करना चाहिए। जब मैं जानती हूँ कि आपको ही मुझसे प्रेम है, आपने मेरा त्याग किया है, आपको मेरे त्याग से जो उत्पन्न हुआ विषाद, आपको विषाद करने लायक नहीं है। हे महापुरुष शब्द, हे महापुरुष परम धैर्य का अवलंबन कर सदा पिता के समान न्याय वत्सल हो, प्रजा की अच्छी तरह से रक्षा करना। जैसे आपके पिताजी करते थे वैसे आप प्रजा वत्सल बने रहना, अच्छी तरह से पालन करना। जिस प्रकार प्रजा पूर्ण कलाओं से प्राप्त चंद्रमा की इच्छा करती है, उसी प्रकार सदा खुश करने वाले राजा की, उसको शीतलता देने वाले राजा की इच्छा करती है, इसलिए आप सदा प्रजा का ध्यान रखना। जिस सम्यक दर्शन के द्वारा भव्य जीव दुखों से भयंकर संसार से छूट जाते हैं, उस सम्यक दर्शन की अच्छी तरीके से आराधना करने योग्य हो, प्रजा का कह दिया। और जो सम्यक दर्शन के द्वारा क्या होता है, संसार से छूटते हो, सम्यक दर्शन की सदैव आराधना करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हे राम, साम्राज्य की अपेक्षा वह सम्यक दर्शन ही अधिक माना जाता है, क्योंकि साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है, ये राजपाट तो समाप्त हो जाएगा, परंतु स्थिर सम्यक दर्शन सदा स्थिर सुख को देने वाला है। हे पुरुषोत्तम, अभव्यों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर तुम्हें वह सम्यक दर्शन किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। अन्य लोग बहुत प्रकार से धर्म की भी निंदा करेंगे, जिन आप जो व्रत पालते हो उसकी भी निंदा करेंगे। इतना सुंदर लिख कर के दिया कुंदकुंद स्वामी ने, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। कोई लोग ईर्ष्या से, वही के वही शब्द तो हैं, जुगुप्सा से प्रेरित होकर के, ईर्ष्या से युक्त होकर के कोई जिन मार्ग की, रत्नत्रय की, निर्ग्रंथ मुनियों की, तत्व की, स्वाध्याय की, चिंतन की, इन सब की अवहेलना करे, निंदा करे, तब भी सम्यक दर्शन छोड़ने लायक नहीं है, धर्म का श्रद्धांत छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ है। हथेली में आया रत्न यदि महासागर में गिर जाता है तो फिर वह किस उपाय से प्राप्त हो सकता है। अमृत फल को महाआपत्ति में भयंकर कुएं में फेंक कर पश्चाताप से पीड़ित हुआ बालक परम दुख को प्राप्त होता है। अच्छा भला फल दिया और उसको अंधे कुएं में फेंक दिया, अब कब खाने को मिलेगा, अब बाद में जाकर के दुखी होते रहना। जिसके अनुरूप जो होता है वह उससे बिना किसी प्रतिबंध के कहता ही है, क्योंकि संसार का मुख बंद करने के लिए कौन समर्थ है। यानी जिसके जो मुंह में आता है वो तो कहते ही रहेगा। धर्म के विरोध में भी कोई कोई लोग कहेंगे,
मेरे विरोध में जैसे किसी ने कुछ कहा, वैसे अन्य बहुत सारी बातें होंगी, उनके मुख को बंद करने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे गुणभूषण, आत्महित को नष्ट करने वाली अनेक बातें आप श्रवण करेंगे, तथापि ग्रहिल यानी पागल के समान उन्हें हृदय में नहीं धारण करना। कब कह रही वो? उतरते हुए। मैं आपसे कहता सोचो, सोचना मुश्किल है। आंसू निकल रहे इस व्यक्ति के, रोता जा रहा है, छूट रहा है, मरण सम्मुख है, गर्भवती है, दुखी है, पाप के उदय ने इसको आक्रांत कर रखा, फिर भी धर्म भावना जिसकी कितनी समर्थ है, जिसके अंतरंग में कितना तत्व का निर्णय हो कि विपरीत परिस्थिति में भी रंच मात्र के लिए धैर्य नहीं खो। एक वाक्य पूरा पढ़ता हूँ, एक वाक्य नहीं बोला उसने ऐसा कि ऐसा क्यों कर दिया, थोड़ा मेरे से पूछ तो लेते, मेरे को दर्शन देते। मतलब कंप्लेनिंग मोड में एक बार भी नहीं आई। यद्यपि आगे जा कर के उसको दुख भी होगा, लेकिन अभी जब जा रही है, छूट रही हो, एक वाक्य नहीं निकल, वो धर्म की शिक्षा लेके जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसे पागल लोग बातें ग्रहण कर लेते दूसरों की, वैसे आप धर्म से विरुद्ध बातें कभी ग्रहण नहीं करना। आप बहुत सुनेंगे, आप सोच विचार पूर्वक ही कार्य करना। यद्यपि सूर्य अत्यंत तेजस्वी रहता है, फिर भी संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने से यथाभूत है, कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, इसलिए लोगों को प्रिय है। सूर्य तेजस्वी है अपने आप में, लेकिन फिर भी लोगों वो विकार को प्राप्त नहीं होता है, कभी सूर्य में मलिनता नहीं आती है, काला पीला नहीं होता है, इसलिए लोगों को प्रिय है। उसी प्रकार आप यद्यपि तेजस्वी हो, आपका तीव्र शासन है, लेकिन जगत के समस्त पदार्थों को ठीक ठीक जानने के कारण यथाभूत यथार्थ रूप रहना और कभी विकार को प्राप्त नहीं होने वाले सूर्य के समान रहना, तभी आपको सब लोग पसंद करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दुष्ट मनुष्यों को कुछ देकर के वश करना, आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल रखना, शत्रु को उत्तमशील अर्थात निर्दोष आचरण से वश करना, मित्र को सद्भाव पूर्वक की गई सेवाओं से अनुकूल रखना। कितनी नीति भरी बातें हैं। एक धर्म संबंधी हो गई, अब लोक संबंधी है। क्या क्या कहा? दुष्ट मनुष्य को कुछ दे करके वश करना। साम दाम दंड भी होते कि नहीं राजाओं की राजनीति में, लेकिन एक सामान्य जीवन में कोई दुष्ट हो, ज़्यादा झगड़ने की बजाय उसको दे दो, उसको ताकि काम बन जाएगा। अब मैं अन्य भाषा या लोक के उदाहरण दूंगा तो आपको समझ जल्दी आ जाएगा। आप बहुत सारे काम काज करने वाले रहते हैं, कुछ भी बोलने वाले रहते हैं, अब ज़्यादा उनसे उलझोगे भिड़ोगे तो उल्टा और कहेंगे। इसकी बजाय क्यों चाय पियोगे, आप नाश्ता करोगे, भूख लग रही है, कुछ पैसे ले लो, ये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, महेश जी सुन रहे हो, तो वो वश में हो जाएगा। कुछ दे करके वश करना, ये नीति है। वो सीता समझा रही रामचंद्र जी को। आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल रखना, जो अपने लोग हैं उनसे हमेशा प्रेम रखना। मेरे को तो छोड़ दिया है ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन आत्मीय जो जन है अपने प्रेम दिखाना। शत्रु हो उसके प्रति निर्दोष आचरण करना, तो वो तुम्हारे प्रति मित्र बन जाएगा। मित्र है सद्भाव पूर्वक की गई सेवाओं से अनुकूल रखना, उनके प्रति सेवाएं देना अपने मित्र को। क्षमा को क्रोध से, मार्दव से जहाँ जाए जहाँ होने वाले मान को, आर्जव से माया को, धैर्य से लोभ को, कृश करना। लो चारित्र की शिक्षा भी दे दी। क्रोध को क्षमा से, मार्दव से मान को, सरलता से मायाचारी को, और धैर्य से, संतोष से, सत्व से लोभ को क्रश करना। हे नाथ, आप तो समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो, अतः आपको उपदेश देना योग्य नहीं है। मैं लेकिन क्या करूं? यह जो मैंने कहा है वह आपके प्रेम रूपी ग्रह से संयोग रखने वाले मेरे हृदय की चपलता ही है। इतना होने पर भी प्रेम नहीं जा रहा है, इतना होने पर भी हित की शिक्षा नहीं जा रही है, नीति नहीं जा रही है, दिमाग नहीं खराब हो रहा है।
धर्म से भावना नहीं हट रही है। आप समझे, आप कहते हो धर्म की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी तो धार्मिक बना होता है। लौकिक शिक्षा दी मतलब उसका व्यावहारिक जीवन में कितना सुंदर था। राज संबंधी शिक्षा दी यानी वो महारानी भी कितनी बढ़िया थी। धर्म में चारित्र संबंधी शिक्षा दी यानी चारित्र के प्रति भी उसका जो भाव था वो कितना सम्यक था। और जगत में कैसे कैसे लोग होते हैं, दुष्ट क्या क्या बातें कहते हैं, वो सुन करके लोग छोड़ देते हैं चीज़ों को। आप ऐसा नहीं करना। तो मनोविज्ञान जो जगत का है वो कितना सुंदर था। और ऐसी चीज़ में बाकी सब सामान्य बातें हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देख करके आप सोचो। और उसने कहा, हे स्वामिन, अंत में, हे स्वामिन, आपके वशीभूत होने से या परिहास के कारण से यदि मैंने कुछ अभिनय किया हो तो उन सबको क्षमा कीजिए। कुछ प्रेम से कह दिया हो, हास्य में कह दिया हो, आपको बुरा लगा हो तो उन सबको क्षमा कीजिए। हे प्रभु, जान पड़ता है आपके साथ मेरा दर्शन इतना ही था, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मेरी प्रवृत्ति उचित हो अथवा अनुचित, सब क्षमा करने के योग्य है। ये है कम्मोदयन जीवा की गाथा है कि उसकी। कम्मोदयन जीवा दुखिर सुविधा हवंति यदि सव्वे, कम्मम चरण दे दी तुहम सुखिद दुहिधा कह कयाते। जब तू कर्म नहीं दे सकता है, सुख दुख कैसे देगा? ऐसा नियम है, कर्म के निमित्त से सुख दुख हो रहे हैं, तुम कर्म दे ले नहीं सकते हो, सुखी दुखी कैसे करोगे? तो उस बात को ध्यान में रख करके सीता ने कहा अंत में, जान पड़ता है आपका मेरा साथ इतना ही था। और जब इतना ही था, कर्म की व्यवस्था है, तो जो मेरे द्वारा कुछ अभिनय हो गई हो, उचित हो या अनुचित, आप मेरे सारे कार्य को क्षमा करेंगे। ऐसा कह करके सीता रथ से तो लगभग उतर ही चुकी थी, उतर करके वो खड़ी हुई और सेनापति से कहा, और ये सब कहते कहते ही उसको मूर्छा हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। जो रथ के मध्य से पहले ही उतर चुकी थी, ऐसी सीता इस प्रकार कहकर तृण और पत्थरों से व्याप्त जो पृथ्वी थी, जमीन थी, उस पर गिर पड़ी। इतना कह दिया उसने गिरने के पहले। अब बताओ आप क्या स्थिति है? आधे को विश्वास, आत्मविश्वास, जिसने ऐसा किया उसके प्रति भी प्रेम, दुर्भावना नहीं होना। कैसे नहीं होगी दुर्भावना? नहीं, हमारा पति पति तो सब ठीक है, लेकिन धर्म का, कर्म के उदय का, स्वयं किए गए कार्यों के फल का किस प्रकार का विश्वास होगा जिसके कारण से इस प्रकार का वचन निकल पाता? वो सब हुआ, उन्होंने किया, वो बुरा किया, वो एक आप अलग रखना है बात, लेकिन इस व्यक्ति, इस महिला, इस सती महादेवी का आप जीवन और दर्शन दें। ये ऐसी परिस्थिति में ऐसे कैसे बोल सकता है? अपने आप को तोलो, ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कोई दुर्घटना करके चला जाए अपने से और अपन उसके सिर पे ना चढ़ें, उसके सिर पे ना चढ़ें और उसको बोले जा, चला जा, चला जा, भाग जाए, यहाँ से भाग जाने, लोग आएंगे तो तुझे मारेंगे, तू चला जा। बोलो, प्रयोग कितना मुश्किल है। तब तो सीता है, तब तो सीता है। उषा बहन जी, समझ में आई बात? कुछ भी हो जाए फिर भी उसके प्रति, जिसने दुख दिया उसके प्रति क्रोध का परिणाम ना आए, अपनी करनी का विचार रहे जीव को, और उसके प्रति फिर भी आशीर्वाद निकले। दिगंबर मुनि तो होते हैं ऐसे, मुनिराज की तो ऐसी आपने अनेक कथाएं सुनी हैं। ये तो एक गृहस्थ है, गृहस्थ व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है क्या? गृहस्थ व्यक्ति ऐसा कर सकता है? इसलिए पढ़ना आप इसको फिर से, क्या क्या कहा उसने।
और आप खुद सोचना किस प्रकार से उसका जीवन चले। तो इसमें से थोड़ा सा जो है मैं पढ़ के बताता हूँ, आगे भी है उसके पहले भी है। न्याय पंथ के जाननहार, लोक कहे मोकु किम छारी, जो तुम लोकन के सुनिबेन, मोहित जीन विचारी एन। तेसे धर्म स्वर्ग शिवकार, जिन भाषित निर्दोष अपार, ताहित जो मति मन वचकाय, और सुनो मन प्रीति उपाय। हे देव, जैसे आपने लोगों की बात सुन करके, आप न्याय पंथ के जानकार होने पर भी आपने मुझे छोड़ दिया लोगों की बात सुन करके। कोई बात नहीं, मुझे छोड़ा तो एक भाव में कुछ कष्ट हो सकता है, विषाद हो सकता है, परंतु धर्म जो कि स्वर्ग मोक्ष का दाता है, स्वर्गाप वर्गगम मार्ग मार्गणेष्ठ, ऐसा जिन भाषित निर्दोष सत्य धर्म, उसको लोगों के कहने से मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ने से थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन धर्म को छोड़ने से तो भाव भाव में कष्ट होगा। और ये बात तो निरंतर हर प्राणी को विचार करने लायक है। थोड़े से में जीव धर्म छोड़ना चाहता है, कुछ खाना पीना ना मिले तो धर्म छोड़ना चाहता है। एक परिवार मिला तो अच्छे धन से संपन्न, तो वो बहन जी एक बार आलू की कुछ खा रही थी। मैं, क्यों बहन जी क्या बात है, आलू का खा रहे हो, आप तो खाते नहीं थे। बोले नहीं, वो चातुर्मास, मुझे चातुर्मास चीज़ तो वैसी रहती है। बोले वो क्या है कि ना, केला थोड़ा महंगा है, आलू सस्ता मिल रहा था तो अपन ने सोचा क्यों केला खाओ, अपन आलू ही खा लेते। अरे क्या मूर्खता है, मतलब 150 रुपये बचाने के लिए तुम अपने धर्म को छोड़ने तैयार हो। 150, सच्ची घटना है, मैं झूठी मन से नहीं बनाता हूँ, ये तो 150 की है। आप बोलोगे अरे ऐसा हम तो नहीं करते हैं। 150 के लिए प्रवचन छोड़ देते हो। ले वहाँ से कौन आएगा, रिक्शा में बैठ करके, गाड़ी चला के, पेट्रोल फूंक करके, इतना दूर रहते हैं, ऑनलाइन तो आता है। अपन तो भैया क्या करते, घर में मन पड़ा तो सुन लेते, मन पड़ा तो सो जाते। इतना पैसा खर्च करके कौन आएगा। और नहीं तो उसमें पंडित जी कई बार कहते कि भाई 9 बजे प्रवचन, पंडित जी 9 बजे तो नहीं आ सकते। क्यों? फिर 9 बजे हमको नहीं, दुकान में सब्जी भाजी लेने जाना रहता है, वो ताज़ी तभी मिलती है। तो 10 बजे छोड़ेंगे तो फिर वो सब छट जाएगी, तो फिर वो अच्छी हरी हरी सब्जी कैसे मिलेगी। बोले किसी नौकर को भेज देना। अरे आप तो जानते ही वो नौकर तो क्या है, भाव नहीं, वो लाता 10 की है, बताता 15 की है। दस की 15 करता है। क्यों माता जी? तो माता जी बोले मैं खुद ही जाऊंगी लेने, ये बेटे बच्चे भी जाएंगे तो पता नहीं क्या लेके आ जाएंगे। तो वो सब काम धाम छोड़ करके, प्रवचन वगैरह छोड़ के, कितने रुपए के लिए? 150 एक दिन का। मतलब कितने कितने समय क्या क्या छूट रहा है। लोगों की बातें सुन के नहीं, अपने दिमाग के मोह मान माया क्रोध लोभ को लेकर के कई लोग प्रवचन में नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते पता है? जवान लोग तो आते नहीं। बोले सब आए 2-3 बार लोग, क्या आए बैठे नहीं। बोले वहाँ मेरी उम्र का कोई था ही नहीं, मेरी उम्र का नहीं था तो इसलिए मैं आ गया। फिर उम्र क्या करेगी? उम्र का धर्म से क्या संबंध है? और कोई बैठे कि नहीं बैठे, जब अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ ये देखता हूँ मेरी उम्र का कौन है। अगर मेरी उम्र का कोई मेरे को मरीज नहीं दिखा तो इलाज नहीं करूँगा। अरे क्या मूर्खता भरी बातें। मेरी उम्र देख करके ना पार्टी में देखते हो, ना शादी में देखते हो, ना थिएटर में देखते हो, ना डॉक्टर क्या देखते हो, भोग दवा रोग के किसी कार्यक्रम में नहीं देखते हो। और बस धर्म के मामले में अभिषेक करने आए, बोले मेरी उम्र का कोई नहीं था। मतलब कितने लोग व्यवहार में हो, उन सब बातों के लिए उत्तर दे रही सीता जी। तुम लोगों का दिमाग ठीक हो जाए कि लोगों को देख देख करके धर्म छोड़ने वालों सुनो, लोगों की बातों से तो तुम सब कुछ ही अपना जीवन भ्रष्ट कर लोगे। धर्म ही एकमात्र शरण मुहूर्त, और उसको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वीकारा जाता है। इसलिए इन लोगों के चक्कर में, जगत के चक्कर में, प्रतिष्ठाओं के कारण से, धन रुपये पैसे के कारण से धर्म भावनाओं को, धर्म क्रियाओं को, धर्म श्रद्धाओं को नहीं छोड़ देना, नहीं तो
रामचंद्र जी बहुत बुरा होगा, अकल्याण होगा, डूब जाओगे, दुखी होगे अभी तो अकेले, मेरे छोड़ने से, धर्म छोड़ने से डूब जाओगे। कियो हो ये अपराध में कब हुक क्रीड़ा माही, सो क्षमियो रघुनाथ जो अब न रखो मन माही। कोई क्रीड़ा में, कोई खेल में, वास्तव में तो हमने किया नहीं था, लेकिन कोई क्रीड़ा में, हास परिहास में कुछ मेरे से अपराध बन गया हो, हे रघुनाथ मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। लोक विशेष सद्बुद्ध जो सो सब है तुम पासी, सुलय बुद्ध जुत में प्रभु करूं झुकिम अरदासी। जितनी लोक में सद्बुद्धि है वो सब आपके पास है, आप महाबुद्धिमान हैं, आप सब कुछ उत्तम बुद्धि के जानकार हैं, तो मैं आपको क्या कुछ बताऊं, आप सब कुछ योग्य जानते हैं, उसके अनुसार आप करना। और त्याजुत हो पति भोगो शर्म अपार, निश्चय में मरी हूँ अबे इम कहियो तत्कार। और आपके पास अनेक स्त्रियां हैं, आप उनके साथ रमण करके सुखी रहना, कभी दुख नहीं पाना। और इस प्रकार से कह करके वो उतरी। ऐसे कही रथ ते उतरी, मूर्छा खाय धरणी पर पड़ी, इम ही छोड़ गयो सेनानी, अश्रु बहत द्रगते अधिकानी। और जब वो सीता रथ से उतरी और वो दुख के कारण से सहन नहीं कर पाई, वो गिर पड़ी। उसको गिरा हुआ पड़ा देख करके जो सेनापति था उसकी भी आंखों में आंसू पहले से आ रहे थे, उसकी बातें सुन सुन के उसको आश्चर्य हो रहा था, और वो अपने भाग्य को धिक्कारना चालू करता है, हे भगवान क्या ये मैंने काम पाया है। अब बहुत सारा वर्णन है उस बात का कि वो क्या क्या सोचता है, और ये सोचता है कि ये हिंसक वन से भरे हुए वन में निश्चित तौर पे मर जाएगी, यदि पशु ने नहीं मारा इसको तो ये खुद ही मर जाएगी, यहाँ अकेले कैसे रह पाएगी। अरे जो सबल लोग हैं, बलवान हैं, मेरे से धीरवान लोग हैं, उनको ही वन में आने में डर लगता है, कैसे रह पाएगी अकेले बिना किसी के सहायता के साथ में। वो भूल रहा था एकाकी एकत्व लिए, लेकिन व्यवहार से विचार कर रहा था, अरे ये तो निश्चित तौर पे इसका मरण हो जाने वाला है, और उस कार्य के लिए मैं पापी नियुक्त किया गया हूँ, मेरे कारण से मरी। उसने गाथा नहीं पढ़ी थी ना अभी, तो बोल रहा है मैं पापी इसके मरण का कारण बना हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन को, भृत्य को, सेवक पने को, दीनता को धिक्कार है कि जिसमें सब काम करना पड़ता है। कैसा होता है सेवक, उसके बारे में विचार करके वो जाएगा। और इधर सीता का क्या होगा, वो उठती है तो क्या बोलती है, इन सब बातों का अपन विचार करेंगे। जगत का स्वरूप कैसा है और धैर्य किस चीज़ का नाम है, इन बातों का अपन विचार करें ऐसी मंगल भावना से।